हाय दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्च में आप सभी का स्वागत है। मैं बिहार बोर्ड में तबाही मचाने वाली सीरीज जो 7 फेर वाली सीरीज लेकर आया हूं, जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड के पेपर के खोपड़ी में छेद करने वाली होगी। सीधी सी बात है, ठीक है। ये लघु तरीय अंक होगा जो 2 अंक के बिहार बोर्ड हमेशा पूछते आया है। ये कतई जहर क्वेश्चन होगा, कहीं ना कहीं आपको जीवन में और कहीं ना कहीं आपको भविष्य को या जीवन को धन्य बनाने वाली सीरीज होगी, जिसका नाम है 7 फेरों वाली सीरीज। इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 है, स्लम से आप क्या समझते हैं, इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई। या बिहार बोर्ड कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है कि स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, एक कभी कभी पूछता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा छोटे गंदे और अस्वास्थ्यकर स्थानों में आवासीय स्थल स्लम पद्धति कहलाते हैं। यानी जो लोग छोटे छोटे स्थानों पर, गंदे स्थानों पर रहते हैं, उसको हम लोग स्लम पद्धति कहते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। औद्योगिकरण के दौरान शहर में रहने वाले श्रमिकों के लिए आवास की समस्या उत्पन्न हुई और उन्हें नरकीय स्थितियों में रहने की विवश होना पड़ा। इस प्रकार स्लम क्षेत्रों की शुरुआत हुई। यानी कह सकते हैं आप कि जो भी लोग गांव से शहर गिर गए तो वहां पे रहने की कठिनाइयां हुई। वही लोग गंदे घर में रहना मजबूरी में रहते थे, उसको मजबूरन रहना पड़ता था, जिसके कारण वो लोग पूरा बेहोश हो जाते थे, पूरे तबाह हो जाते थे यार जिंदगी को लेकर, जिसके कारण स्लम पद्धति की शुरुआत हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, घरेलू और कुटीर उद्योग की परिभाषित करें। कतई जहर क्वेश्चन होगा बिहार बोर्ड 2023 के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये कहीं ना कहीं छपने वाली क्वेश्चन होगी। क्वेश्चन नंबर 32 है, घरेलू और कुटीर उद्योग को परिभाषित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा लघु उद्योग लिख कर डैश देंगे। वैसे उद्योग जो छोटे पैमाने पर किया जाता है और जो स्वयं एवं कुछ लोग मिलकर चलाते हैं, उसे लघु उद्योग कहते हैं। लघु उद्योग देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है। देश की औद्योगिक उत्पादन में इसका असरदार 35% है। देश के निर्यात में 40% का योगदान है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कुटीर उद्योग क्या है। तो कुटीर उद्योग का अर्थ ऐसे उद्योग से है जिनका स्वतंत्र कारीगर स्वयं तथा अपने परिवार की सहायता से अपने पूंजी एवं साधारण औजारों से छोटे पैमाने पर चलाता है, उसे कुटीर उद्योग कहा जाता है। कतई जहर पॉइंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कहेंगे औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप ही बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति हुई थी। इससे ही माध्यम वर्ग कहा जाता है, बुजुर्ग वर्ग को ही मध्यम वर्ग कहा जाता है, जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों की शोषणमूलक नीति के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा, शहरों ने किन नई समस्याओं का जन्म दिया। ये भी कतई जहर पॉइंट है। नए नए शहरों का उद्भव और शहरों की बढ़ती जनसंख्या ने बहुत सारी नई समस्याओं का जन्म दिया। शहरों में श्रमिकों की संख्या अधिक थी तथा लोक कल्याण की भावना की कमी थी, जिसके कारण शहरों में कई नई समस्याओं का जन्म हुआ, जैसे बेरोजगारी में वृद्धि, स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होने लगी, ठीक है। कहीं ना कहीं शहर के लोग जब गए, गांव के लोग शहर में जाकर बसे, तो वहाँ पे इनकी इतनी संख्या बढ़ गई, जिसके कारण रहने की दिक्कत हो गई, वहाँ पे बेरोजगारी की कमी होने लगी, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 35 जानेंगे, शहर किस प्रकार क्रियाओं का केंद्र होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा शहर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का केंद्र होते हैं, जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वच्छता, व्यापार, वाणिज्य, यातायात आदि। शहर गतिशील अवस्था जहां मुद्रा प्रधान होती है उसके भी केंद्र होते हैं। शहर राजनीतिक प्राधिकरण का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है, ठीक है, कह सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 36 है, शहरीकरण से आप क्या समझते हैं। तो कहेंगे शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रामीण बस्तियों या कस्बा शहरों में परिवर्तित हो जाते हैं। इससे एक नई अर्थव्यवस्था उत्पन्न हुई, जिसमें कृषि, पशुपालन का स्थान व्यापार, शिल्प और उद्योग धंधे ने ले लिया था, ठीक है। उसे हम लोग शहरीकरण कहते हैं, या सिंपल परिभाषा में कह सकते हैं गाँव के लोग, कस्बे के लोग शहर में प्रवेश करते हैं, यही प्रक्रिया शहरीकरण कहलाती है। ये गांवों के लोगों को शहर में जाना ही शहरीकरण कहलाता है। आप लोग गाना भी सुने होंगे, ओ मेरे शहरी बाबू मुझे प्यार न करियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व बाजार किसे कहते हैं। तो विश्व बाजार उस तरह बाजार को हम कह सकते हैं जहां विश्व के सभी वस्तुएं
आम लोगों के खरीदने के लिए उपलब्ध हो। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई है। ठीक है, फिर से कहेंगे विश्व बाजार उस बाजार को कहा जाता है जहां विश्व की सभी वस्तुएं या देश की सभी वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध कराई जाती हो, उसे हम विश्व बाजार कहते हैं। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है? मुंबई है। ठीक है, और भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। आर्थिक राजधानी को हम लोग वित्तीय राजधानी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं भूमंडलीकरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी संयोजन की प्रक्रिया है जो विश्व के विभिन्न भागों को लोगों को भौतिकी एवं मानव वैज्ञानिक स्तर पर एकत्रित करने का सफल प्रयास करता है, उसे भूमंडलीकरण कहते हैं। या सिंपल परिभाषा में कह सकते हैं, अब सुनेंगे भूमंडलीकरण क्या है अपने परिभाषा में, किताब के तौर पर देखेंगे इसको। तब भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1990 में किया गया था जॉन विलियम साहब के द्वारा। ठीक है, जो भूमंडलीकरण की शुरुआत भी 1990 के दशक में ही हुआ था। कहेंगे कि भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विश्व की अर्थव्यवस्था किसी देश की अर्थव्यवस्था को साथ जोड़ देना ही भूमंडलीकरण कहलाता है। अब भूमंडलीकरण की परिभाषा विश्वीकरण का परिभाषा एक सेम ही होते हैं, ये थोड़ा मोड़ा भी अलग नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? तो कहेंगे आर्थिक मंदी अर्थव्यवस्था में आने वाली ऐसी स्थिति है जब कृषि उद्योग तथा व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए, लाखों लोग रोजगार की स्थिति में आ जाते हैं, बैंक और कंपनियां में दिवालिया तथा वस्तु और मुद्रा का दान का बाजार में कोई कीमत नहीं रहता है, उसे हम लोग आर्थिक संकट कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, या कह सकते हैं आर्थिक संकट अर्थव्यवस्था की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कृषि उद्योग, व्यापार उद्योग और कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, तीन क्षेत्र का विकास बंद हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, बैंक और कंपनियां में दिवालिया घोषित हो जाए, मुद्रा का कोई कीमत ना रहे, उसे हम आर्थिक संकट कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? तो कहेंगे कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाली कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूंजीवादी देशों की बड़ी बड़ी व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियां होती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कतई जहर क्वेश्चन होगा, न्यू डील से आप क्या समझते हैं? आर्थिक मंदी के प्रभावों को समाप्त करने और उसे नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1932 में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने नई आर्थिक नीति अपनाई जिसे न्यू डील के नाम से जाना जाता है। यह नई नीति के अनुसार जन कल्याण की व्यापक योजना के अंतर्गत आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों को नियमित करने का प्रयास किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो साधारण भाषा में कहेंगे वैश्वीकरण का अर्थ अपनी अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था में स्थापित करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। इसके अंतर्गत हम अपने देश की निर्मित माल और सेवाएं दूसरे देशों में बेच सकते हैं। इस प्रकार वैश्वीकरण के कारण विश्व के विभिन्न देशों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे पर परस्पर के रूप में निर्भर रहते हैं। या कह सकते हैं वैश्वीकरण की परिभाषा फिर से कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जो विश्व की अर्थव्यवस्था किसी देश की अर्थव्यवस्था के साथ एकत्रित करना, जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, वैश्वीकरण की कहलाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 43, यंग इंडिया के बारे में संक्षेप में लिखिए। यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा उनके विचारों एवं राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रचार करने के लिए किया गया था। इस पत्र के माध्यम से गांधी जी ने सरकार को अपने राजनीतिक दर्शन एवं राजनीतिक कार्यक्रमों से अवगत कराया तथा भारत के आवागम को एक बड़े आंदोलन के लिए प्रशिक्षित किया। ये कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में तबाही मचाने वाली सीरीज है जिसका नाम है 7 फेरे वाली सीरीज। आप इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल सुबह में 6 बजे आपका जितनी क्वेश्चन की चर्चा की जाएगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।